बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चोलिस्तान इंडिया का एक सहरा है। वहाँ पे एक छोटा सा होटल है और उस होटल पर एक लड़का काम करता है। लड़के का कोई नाम नहीं है, उसको सारे छोटू छोटू कहते हैं। उसके माँ बाप भी इतने गरीब है, बाप उसका फौत हो गया है, सिर्फ माँ है जो उसे होटल पर छोड़ गई है और वो चंद रुपए कमा के घर भेजता है। इससे उनका घर का गुजारा होता है। और एक दिन वो लड़का होटल में काम कर रहा था। होटल के अंदर, कमरे के अंदर टीवी चल रहा था और वो इंडिया का कौमी दिन था। उसमें उनका सदर अबुल कलाम जो है वो सलामी ले रहा था, सलामी के चबूतरे पे खड़ा था। उसके सामने से मुख्तलिफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो है दस्ते गुजर रहे थे और सब उसको सलाम कर रहे थे। इस छोटू ने सोचना शुरू कर दिया कि ये कौन है जिसको सारी दुनिया सलाम कर रही है। तो उसके मालिक ने उसको बताया कि बेटे, ये इंडिया का सदर है। उसने कहा कि मैं भी कलाम बनूंगा। तो उसने कहा कि कलाम बनने के लिए, सदर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उसने कहा कि मैं भी पढ़ूंगा। उसके बाद उसने अपना नाम छोटू के बजाय कलाम रख दिया और हर एक को बताया था कि मेरा नाम कलाम है। और उसके ज़हन में एक भूत सवार हो गया कि एक दिन मैंने भी इसी तरह का बंदा बनना है, कलाम बनना है। उसको ये नहीं पता था कि सदर क्या होता है, कलाम बनना है। अब इसके साथ एक और स्टोरी चलती है। उस होटल की बिल्डिंग का मालिक एक महाराजा, एक नवाब होता है। उस नवाब का एक बेटा होता है, बिल्कुल उसी कलाम या छोटू की उम्र का। उसके पास तमाम सहूलतें होती हैं, उसके नौकर हैं, उसके घर के अंदर खिलौने हैं, लान है, जो चीज़ सोच सकते हैं उसके पास थी। सुबह सवेरे एक बेहतरीन से स्कूल में जाता है, लेकिन वो लड़का खुश नहीं है। वो जो है अपनी इस रूटीन से तंग है। वो चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदियां थी ना, कि उसको बाहर नहीं निकलने देते थे, कि आम लड़कों से ना मिले, आम लड़कों के साथ ये जो है घुले मिले ना। तो वो बड़ा तंग है। वो कहता है काश मुझे आज़ादी होती, मैं भी इन सड़कों पे दौड़ता, इन खेतों खलियानों में मैं भी चक्कर लगाता, इन तालाबों में मैं भी जाके नहाता। लेकिन उसके ऊपर पाबंदियां हैं। अब क्या होता है कि ये जो कलाम, इस कलाम जो है उसकी उससे लड़के से, उसका नाम रामिश है, उससे मुलाकात हो जाती है। अब जो है ये लड़का कलाम जो है बड़ी छुप के उसके मिलता है, क्योंकि बड़ी पाबंदियां होती हैं। लेकिन ये दोस्त बन जाते हैं, दोनों करीबी दोस्त बन जाते हैं। अब जो है कलाम जो है उससे पढ़ना शुरू कर देता है। अब देखें, एक लड़का जब आज़म करता है, इरादा करता है, तो कुदरत कहीं से उसके रास्ते खोल देती है। अब उसको पढ़ने का मौका मिल गया। उस रामिश ने उसको किताबें भी दी और उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू कर दिया। और ये इतना ज़हीन था कि वो जो पढ़ के आता था वो उसको वो याद कर लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसी होटल पे काम कर रहा है तो एक जर्मन टूरिस्ट वहाँ काफ़ी आते हैं। एक जर्मन टूरिस्ट खातून बूढ़ी सी आती है और वो कलाम को देख के हैरान हो जाती है। कलाम जो है अंग्रेज़ी भी बोल रहा होता है थोड़ी बहुत, और उस कलाम से कहती है कि तुम जो है मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें दिल्ली में ले जाती हूँ, वहाँ किसी स्कूल में दाखिल कराऊँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो कलाम एकदम तैयार हो जाता है। अगरचे उसकी माँ रुकावट बनती है कि ये बच्चा कहीं जाके पता नहीं कहाँ जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा, कहीं जो है ये जो है हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो ओवरकम कर जाता है। बेटे, उसके बाद क्या होता है, कलाम कहाँ पहुँच जाता है और रामिश कहाँ रह जाता है, फ़र्क क्या है? मैं सिर्फ ये पहली बात तो ये समझ ले कि जब इंसान इरादा करता है तो कुदरत उसके वसाइल उसको मुहैया कर देती है। एक तरफ रामिश ने उसको किताबें दी, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वो जर्मन टूरिस्ट
वो उसको लेके जा रही है दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराना चाहती है। तो जब इंसान के इरादे मजबूत हों तो ये कुदरत रास्ते खुद ब खुद उसके लिए पैदा कर देती है। दूसरी तरफ देखें कि एक लड़का जिसके पास तमाम सहूलतें हैं और एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास रात को सोने के लिए चटाई पे लेटता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एक का कोई अज़्म है, एक का ख्वाब है और दूसरे का कोई ख्वाब नहीं है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ ख्वाब है, और एक के पास सब कुछ है लेकिन ख्वाब नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। और आगे जाके क्या फ़र्क पड़ता है वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन यहाँ तक दो सबक हमें मिलते हैं। नंबर 1, जब आप इरादा कर लेते हैं, जिस तरह पाउलो कोएल्हो ने कहा था, व्हेन यू मेक अप योर माइंड होल द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक यू सक्सेस। जब आप इरादा कर लेते हैं तो कायनात की तमाम चीज़ें कंस्पायरेसी करती हैं आपको कामयाब करने के लिए। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे मौके आते हैं, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, अगर आपका अज़्म मजबूत है तो आपको वो सपोर्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं और आपको धकेल कर मंजिल तक ले जाती हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जिनका ख्वाब नहीं होता, तमाम सहूलतों के बावजूद ही आर शी इज़ बाउंड टू फेलियर, या ही इज़ जस्ट लिमिटेड टू द नॉर्मल लाइफ। बेटे, इसमें बड़ा सबक छुपा हुआ है। ये आई एम कलाम, आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑफ ए मूवी दैट्स ए इंडियन मूवी। कभी मौका मिले तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाई है, और ये किसी रियल इवेंट के ऊपर जो है बेस की हुई है इन्होंने। तो स्टूडेंट्स, कल मैं रिज़ल्ट दे रहा था 6 और 7 का, बाकियों का रिज़ल्ट भी दे चुका हूँ और अपने हाथों से पता नहीं कितने रिज़ल्ट देता रहता हूँ। आपको देख के बड़ी खुशी भी होती है, जो लड़के जब वक्त आता है तो सीरियस हो जाते हैं, अपने इम्तिहान की तरफ सीरियस हो जाते हैं और A1 ग्रेड ले निकलते हैं और इज़्ज़त के साथ उनका सर उठा हुआ होता है। उनके वालिदैन खुश होते हैं, उनके असातिज़ा खुश होते हैं। हम भी सीना तान कर कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, क्या बच्चों ने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। और एक तरफ F ग्रेड लेके लड़के सर झुका के खड़े होते हैं, C ग्रेड लेके सर उनके झुके हुए होते हैं। क्यों आपके अंदर ये कमी है? क्या किसी अज़्म की कमी है, किसी इरादे की कमी है? तो फिर अपने आप को झांक कर अपने अंदर देखें। यकीनन कोई इंसान कमज़ोर नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं तो कौन ज़ेन हूँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि A1 ले सकूँ, तो ये आपने अपने आप को धोखा दिया हुआ है, किसी और ने नहीं। आपने अपने आप को धोखा दे रखा है, किसी और ने नहीं दिया। और ये जो आपका परसेप्शन है कि मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर इसके साथ आप रह रहे हैं तो ये गलत है। और दूसरी तरफ अगर ये आपको पता है कि सलाहियतें हैं और आप कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते, तो फिर ये भी बहुत बड़े गुनाह है। क्यों? मैं कल भी आपको बता रहा था कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, वो वालिदैन हमसे जब मिलते हैं, जब उनकी तारीफ़ करते हैं कि आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है, खुदा जाने वो 6 फुट ऊपर ज़मीन से उठ जाते हैं, कितने खुश होते हैं। उनके चेहरे की खुशी जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रही होती है कि अपने बेटे की कामयाबी पे कितने वो खुश हैं कि उनको तमाम गम भूल गए हैं। और अच्छे खासे वालिदैन, अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए जब उनके बताते हैं कि आपका बेटा नहीं पढ़ रहा, आपका बेटा जो है F ग्रेडर है, आपका बेटा फेलियर है, तो खुदा की कसम उनका चेहरा जो है ना कितना बेनूर हो जाता है, कितने वो थके हुए नज़र आते हैं, कितने वो परेशान नज़र आते हैं। क्यों अपने वालिदैन को परेशानी देना चाहते हैं? क्यों अपने वालिदैन को आप रिटर्न नहीं करना चाहते? वालिदैन का क्या कसूर है? तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपकी माएँ उठ के सुबह आपके लिए नाश्ते बनाती हैं और
आपके लिए कपड़े इस्त्री करके देती हैं, आपके जूते तक पॉलिश करती हैं, आपको तैयार करके स्कूल भेजती हैं, इन दुआओं के साथ, इन उम्मीदों के साथ कि मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे काम करेगा, नाम कमाएगा और हमारे लिए खुशी और मुसरत का बैस होगा। ये आप रिटर्न देते हैं उनको कि फेलियर अब उनको बुला रहे हैं, और यकीन जाने कि मैं भी उनको फेस नहीं कर सकता। लाजिम बात है, वो परेशान होते हैं तो कुछ हमें भी कहे जाते हैं कि आप नहीं पढ़ाते। बच्चों को जाके उनके ऊपर जो है मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, घर का सब कुछ उल्टा हो जाता है। या मेक द डिफरेंस कि आप जो है सीरियस हो जाएं। अभी एग्ज़ाम 6-7 का 1 महीने के अंदर फिर एग्ज़ाम है, बाकी क्लासेस के एग्ज़ाम 9-10 के चलते रहते हैं। हर टर्म का रिज़ल्ट, हर एनुअल टर्म का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके हक में होना चाहिए, और यू कैन मेक इट पॉसिबल विद योर कमिटमेंट। अपनी शौक़ पैदा करें, तमाम गंदी चीज़ों को तर्क कर दें। ये गंदी चीज़ें आपको बुराइयों की तरफ ले जाती हैं, आपको नाकामियों की तरफ लेके जाती हैं, आपको जलीलो बर्बाद कर देती हैं, आपके वालिदैन को परेशानियां देती हैं, आपके लिए परेशानी और आपका सर झुका होता है। इज़्ज़त के साथ रहो, जब तक ज़िंदगी है इज़्ज़त के साथ सर उठा के जियो, और अपने काम से कभी गाफिल ना हो, अपना काम कर उठो, कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। अपनी तमाम गलत एक्टिविटीज़ को तर्क कर दो और बी ऑन द डायरेक्शन। अपना अज़्म और हिम्मत लेके उठो, अपनी मंजिल का तयन करो। वो मैं जिसकी मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सोने के लिए चटाई तक नहीं है, लेकिन ख्वाब है, और ख्वाब उसको कहाँ से पहुँचा देता है। ख्वाब जो है झोपड़ियों से निकाल के महल्लात क्या इससे बुलंदियों तक पहुँचाते हैं, और ख्वाब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बेटे खुदा के लिए इस बात को समझ जाएं। शुक्रिया।